बिटकॉइंस क्या है? एक तरह का वीडियो गेम है जिसमें कि नंबर गेस करना होता है। अब इतना भी गेम नहीं रह गया, ये बहुत सीरियस चीज़ हो गई है। हम इसको बहुत सरल तरीके से समझना शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई एक नंबर 1 से 100 के बीच में गेस करता हूँ और उसको एक पेपर पे लिख के रख लेता हूँ। और मेरे साथ 5 लोग खेल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप गेस करो कि मैंने कौन सा नंबर सोचा है। वो लोग बोलते हैं, किसी ने बोला 10, किसी ने 12, 15, किसी ने 20, मैंने 50 सोचा हुआ था, किसी ने 45। जो व्यक्ति मेरे नंबर के बराबर या उससे थोड़ा सा नीचे वाला सही सही नियरेस्ट नंबर गेस करेगा, उसको मैं एक बिटकॉइन इनाम में दूंगा। कोई क्यों ये गेम खेलना चाहेगा? इसलिए क्योंकि 2010 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, उस समय इसकी कीमत थी $0.08 यानी कि 50 पैसे। और आज इसकी कीमत है $60,000 यानी कि 40-50 लाख रुपए। तो अगर आपने उस समय $1 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होते। इसलिए लोग गेम खेलते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, एनालॉजी, इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिटकॉइन। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि 100 तक नहीं बल्कि 1000 तक के बीच में कोई नंबर सोचूंगा और आपको तुरंत गेस करना है कि मैंने कौन सा नंबर सोचा है। तो और आपको समय भी कम मिलता है, सिर्फ 10 मिनट या 10 सेकंड मान लीजिए। तो आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे, और आपके पास कोई रूल नहीं है, आप जल्दी जल्दी बहुत सारे गेस भी बना सकते हैं। फिर मैं डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाऊंगा और डिफ़िकल्टी की कोई लिमिट नहीं है। तो आपके पास भी गैस करने की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें जितने गैसेस कर सकते हैं, पर आपका गैस मेरे नंबर से ठीक क्लोज होना चाहिए या थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो जो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, ये 64 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज़ करते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल क्या है? कोई नंबर जो होता है उसमें 1 से 9 तक के बीच में संख्याएं होती हैं। 0 से 9 मतलब 10 चॉइसेस होते हैं किसी एक डेसिमल पॉइंट के लिए। जब आप ताश खेलते हैं तो 1 से 10 तक तो होता ही है, साथ में उसमें गुलाम और रानी बादशाह यानी कि 13 तक नंबर्स होते हैं। ऐसे हेक्सा डेसिमल नंबर में 16 तक नंबर होते हैं, 0 से लेकर के 15 तक हर डेसिमल पॉइंट के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक ही सिंबल है तो हम 10, 11, 12 से 15 तक ABCDF भी उसमें ऐड कर देते हैं। और ये होती है 64 संख्याएं। तो इनके सीक्वेंस इस तरह होते हैं, 0 0 0 0, फिर 1 2 3, फिर 4 8, फिर C, फिर F, इस तरह से करते हुए 64। तो ये इतना इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती है, इस संख्या के मैच करना इतना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कहते हैं कि इस संख्या को मैच करने के लिए अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो 1 in 16 ट्रिलियन चांस है आपका सही नंबर गैस कर पाने का। इतना कम चांस है कि आप सही नंबर गैस कर पाएंगे। तो इसके लिए आप नंबर खुद से नहीं गैस करते हैं बल्कि कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। जब ये शुरू हुआ था उस समय एक नॉर्मल CPU से नंबर्स गैस किया सकते थे। ये जो गैस नंबर है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है और इसे बोलते हैं हैश, हेक्साडेसिमल का शॉर्ट है। तो ये हैश टारगेट होता है। और वो लोग जो गेस करते हैं वो माइनर्स कहलाते हैं। वो अपने CPU यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, और ऐसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं जो हर सेकंड बहुत सारे गेस बनाता रहता है और उनमें से कुछ एक गेस जो उसके नियरेस्ट पहुंचता है उसे वैलिड करार दिया जाता है और फिर उसके बदले में उस माइनर को कुछ बिटकॉइन, जो कि इस समय 6 है रेट, एक हैश अपने टारगेट अचीव किया है, एक ब्लॉक आपने डिकोड किया तो आपको 6 बिटकॉइंस मिलेंगे। और हर बिटकॉइन की कीमत है $60,000। इसलिए लोग जो है वो माइनर्स बनते हैं। अब माइनर्स बनना इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कि एक व्यक्ति अपने CPU में, अपने डेस्कटॉप में बैठ के नहीं कर सकता। तो लोगों ने GPU यूज़ करना शुरू किया। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होती हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, तो और ज़्यादा जल्दी वो नंबर जनरेट कर पाती हैं। कुछ समय बाद ये देखा गया कि ये GPU भी नहीं जनरेट कर पा रहा है क्योंकि ये इतना इतना लंबा नंबर है और आपको बहुत लाखों करोड़ों नंबर्स आपको गेस करने हैं तुरंत 10 मिनट के अंदर। हर बिटकॉइन जो है वो 10 मिनट के अंदर जनरेट होता है। और कुल जमा ऐसा कहते हैं कि 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख के आसपास बिटकॉइंस जनरेट होंगे और हर 10 सेकंड में एक नया हैश आता है। तो सारे माइनर्स अपने कंप्यूटर लेके लग जाते हैं उस टारगेट को डिकोड करने के लिए। GPU भी अगर स्लो पढ़ने लग जाए तो फिर नए मशीन्स आ गए जिसे हम बोलते हैं ASIC, ASICs, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक चिप्स होती हैं जो स्पेशली बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए बनी होती हैं। जिसका मतलब होता है कि वो हर सेकंड
हज़ारों नंबर मेगा हैश पर सेकंड या टेरा हैश पर सेकंड ऐसी उनकी स्पीड होती है। हर सेकंड वो इतने ज़्यादा गैस करेंगी कि कोई ना कोई गैस आपका वो बिटकॉइन के टारगेट हैश से मैच कर जाएगा और आपको बिटकॉइंस मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेसर्स लगाते हैं। अगर आपने इंडिविजुअली ये प्रोसेसर लगा भी लिया, ये 8-10 लाख रुपए का मिलेगा आपको ASIC चिप। अगर आपने लगा भी लिया है तो भी आपके उस हैश को मैच करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कितने कम होंगे? कोई एक लॉटरी का टिकट जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जितनी भी होती हो, उससे 42,000 गुना कम प्रोबेबिलिटी होगी कि आप एक बिटकॉइन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं लोग? और ज़्यादा आपको ASIC लगाने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं माइनिंग रिग्स। बहुत एक बड़ी यूनिट लगानी पड़ेगी जहाँ बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स लगे होंगे और ये सारे लगातार हर सेकंड टेरा हैश पर सेकंड के स्पीड के साथ वो जनरेट करेगा और फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको कई सारे माइनिंग रिग्स को ज्वाइन करना होगा, यानी कई लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा कि सब लोग इतने सारे कोड्स जनरेट करो कि हम में से किसी न किसी का तो मैच करेगा, और जब मैच हो जाएगा तो हम लोग जो प्रॉफिट मिलेगा उसको शेयर कर लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है एक बिटकॉइन की कीमत है 40-50 लाख के बीच में कुछ, और 6 मिल रहे हैं, इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर एक भी टारगेट मिलता है तो सबको बहुत पैसा मिलेगा। ये जो यूनिट्स होती हैं ये कुछ लोगों की टीम जो मिल के करती है, इसे माइनिंग पूल्स बोलते हैं, ये भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अब बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज़ आ गई हैं और ये कंपनीज़ जो है वो और बड़ी यूनिट्स लगाती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगाती हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाती हैं। इनका जो बिजली का कंजम्पशन है, ऐसा कहते हैं कि माइनर्स का बिजली कंजम्पशन कुछ देशों के टोटल बिजली कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा उनके कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इनफैक्ट पूरा खर्च क्रिप्टो करेंसीज जनरेट करने का, माइन करने का 90% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में चला जाता है, और फिर इसके अलावा सिस्टम्स को बैठाना और ये सारी चीज़ें। एक और एनोलॉजी में बताता हूँ कैसे बिटकॉइन काम करता है। मान लीजिए आपने लूडो खेला होगा, तो एक उसमें डाइस होता है पासा, और उसमें 6 साइड्स होती हैं और उसमें 6 नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पर आप जो नंबर बनाने वाले हैं, आपका कंप्यूटर बनाने वाला है एक नंबर, वो नंबर कैसा होगा? एक ऐसा डाइस होगा जिसमें 16 साइड्स हों, जिस पे 16 अलग न्यूमेरिकल्स लिखे हों, और इसे आप 64 टाइम्स रोल करिए और हर बार जो नंबर है उसको आप रैंडम लिखते जाइए। तो एक 16 नंबर की आपके पास संख्या है कि ये संख्या एक हैश है, और आपको ऐसी 13 हैश पर एक सेकंड में लाखों लाखों ऐसे नंबर्स जनरेट करने को एक सेकंड में, ताकि आप उस नंबर के साथ मैच कर सकें जो कि टारगेट हैश है, जो कि बिटकॉइन देने वाला है, और आपको उसके नियरेस्ट जाना है या उससे ज़रा सा नीचे रहना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि बहुत सारे नंबर्स जनरेट करने के बाद जा कर के एक बिटकॉइन का कोड डिकोड हो पाता है, और फिर उसे वेरीफाई किया जाता है। फिर उसका एक लेज़र होता है जिसमें कि इन सबको नोट किया जाता है, ताकि एक बिटकॉइन ओरिजिनल एक ही रहे, तो डुप्लीकेट ना हो पाए इस ऑनलाइन प्रोसेस में। क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बहुत सारे देशों में बैन है, नेपाल में बैन है, पाकिस्तान में बैन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में वैलिड है। इंडिया में भी बैन लगा था, लेकिन वो बैन हट गया है। अब सरकार उसको रेगुलराइज करने की, उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगाने के प्लान्स कर रही है, और बल्कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो इन जो प्राइवेट करेंसीज़ हैं इनको बैन कर दे और अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लाए। ये क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज का माध्यम बनने वाली है। मतलब भविष्य में जैसे आप UPI कोड के ज़रिए पेमेंट करते हैं, तो आप ऑनलाइन कॉइन्स दे करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सचेंज के बजाय ये इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बन गया, क्योंकि जब ये इसकी कीमत शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक ये कई हज़ार गुना, लाख गुना बढ़ चुका है, या कहीं करोड़ गुना, क्योंकि 2010 में 1 रुपये जो था वो अब 1 करोड़ रुपये बन चुका है। तो इसलिए लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट माध्यम बन गया। आज हमें हो सकता है इसकी प्राइस बहुत कई गुना बढ़ जाए। दूसरा, सरकारें ये चाहती है कि इसमें जो एक्सचेंज होते हैं उसमें उन्हें टैक्स मिले, तो वो भी इसको अब धीरे धीरे नॉर्मल कर रही है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये एक ऐसी करेंसी बन जाए जो कि सब जगह यूज़ होती हो। ये एक तरह से डेमोक्रेटिक करेंसी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि जो बाकी के नोट्स होते हैं वो हमेशा सरकार के अधीन रहते हैं। सरकार चाहे तो ज़्यादा छाप सकती है, सरकार चाहे तो लिक्विडिटी कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है कंसेंसस के ज़रिए सिर्फ ऑनलाइन यूज़र्स आपस में ये डिसाइड करते हैं, और
इसकी बनने की स्पीड भी लिमिटेड होती है, और कुछ क्रिप्टो करेंसीज अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन बिटकॉइन के मामले में ऐसा नहीं है। ये 21 बिलियन बनेगा और उसके बाद ये बनना बंद हो जाएगा। तो जो चीज़ रेयर होती है, जो बनेगी नहीं, उसका प्राइस बढ़ना निश्चित है। तो समय के साथ इसके प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। कुछ और भी कंसर्न है इसके साथ, जैसे कि एनवायरमेंटल इशू है कि ये लोग इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। स्पेशली जो चाइना में जो माइनर्स हैं वो लोग कोल एनर्जी खर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। अब हालांकि ये माइनर्स धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और वो ये प्रूव भी दे रहे हैं कि नहीं, वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एंडपूल है, वो दुनिया की सबसे बड़ा माइनर है, कंपनी है जो कि मैक्सिमम बिटकॉइन में सक्सेस उसी को मिलती है, क्योंकि उनके पास दुनिया भर में फैले हुए ऐसे नेटवर्क्स हैं जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जिनकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये सारे हर सेकंड में अरबों अरबों हैश जनरेट करते हैं कि इनमें से कोई तो मैच करेगा, तो कोई ना कोई मैच हो जाता है, उन्हें बिटकॉइंस मिल जाते हैं। जब बिटकॉइंस मिल जाते हैं माइनर को, तो वो इसे दूसरे लोगों को बेचता है। क्यों कोई दूसरा व्यक्ति इसे खरीदना चाहेगा? ये तो इस तरह की कोई चीज़ है जैसे जीती हुई लॉटरी। ये इतनी रेयर चीज़ है, जैसे 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट किसी को मिल गया, उसे बेचना चाहे तो खरीदने वाला खरीदेगा ही। लेकिन हो सकता है कि आज उसकी वैल्यू ना हो, जैसे कि उस समय उसकी वैल्यू नहीं थी, 1 रुपये में लोग खरीदने को तैयार हो गए थे। आज आप कहेंगे कि ठीक है 100 रुपये मेरा कुछ नहीं आता, खरीदने को तैयार होते हैं, लेकिन कल को उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आपके लिए भी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्योंकि बायर्स आ रहे हैं एक जीती हुई लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए, बिटकॉइन खरीदने के लिए, तो वो बायर्स इसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे सरकारें बैंकों को अलाउ करेंगे, तो बैंकों के पास बहुत पैसा होता है, वो जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारा पैसा डालेंगे, तो इसका प्राइस और भी ऊपर भागते जाएगा। फिर अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे टेस्ला है और पेपाल है, ये लोग इसको अब वैलिड कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।